हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में मिस्टर वांग लूना को यूचंग के हाई जंप के रिकॉर्ड सिखाते हुए कह रहे होते हैं कि पिछले 1 महीने से यूचंग ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक वो 2.14 मीटर का बार पास नहीं कर पा रहा। लूना कहती कि सभी एथलीट्स पर ऐसा टाइम आता है। वैसे भी चाइनीज न्यू ईयर के बाद नए सेमेस्टर में वो पहले से डिफरेंट होगा, लेकिन मिस्टर वांग कहते हैं कि लूशन की जब टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो उसका स्कोर रिकॉर्ड यूचंग से अच्छा हो जाएगा। इसीलिए तुम यूचंग से बात करो कि वो अपनी स्पोर्ट चेंज कर ले। लूना ऐसा करना नहीं चाह रही होती तो मिस्टर वांग कहते हैं कि ये टीम का डिसीजन है। लूना ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब लूना जब ट्रेनिंग ग्राउंड आती है तो सियान टियांग, यूशिया और लूशन जा रहे होते हैं। लूना इनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तो लूशन कहता है कि आज हमें ब्रेक मिली है तो हम इंटरनेट कैफे जा रहे हैं। हमने यूचंग से भी कहा था कि वो हमें ज्वाइन कर ले, लेकिन वो जब से यहाँ पर आया वो पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा है। लूना कहती है कि तुम लोग मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगी। लूना यूचंग के पास आकर कहती है कि हम लोग इंटरनेट कैफे चलते हैं। यूचंग कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करनी है। लूना कहती है कि प्रोफेशनल गेम से पहले तुमने कहा था कि टाइम टू टाइम थोड़ी एंटरटेनमेंट के जरिए तुम ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो। लूना कहती है कि अगर तुम इस तरह से ट्रेनिंग करोगे तो तुम कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाओगे। यूचंग से पूछते कि क्या तुम आ रहे हो या नहीं। यूचंग जब कोई जवाब नहीं देता तो लूना कहती है कि फिर मैं उनके साथ जा रही हूँ। ये कहकर लूना जाने लगती है तो यूचंग कहता है कि कोच रुके, मैं भी आ रहा हूँ। अब ये सारे इंटरनेट कैफे में गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। अब लूना को ये गेम नहीं खेलनी आ रही होती और यूचंग लूना की वजह से गेम हार जाता है। लूना कहती है कि किस किस्म की गेम है, मुझे नहीं खेलनी। यूचंग कहता है कि कोच आप गिव अप नहीं करे, मैं आपको सिखाता हूँ। यूचंग लूना को गेम की सेटिंग्स के बारे में कुछ बता रहा होता है, लेकिन लूना को समझ नहीं आ रही होती तो यूचंग लूना से कहता है कि मैं ही आपको राइफल खरीद कर दे देता हूँ। यूचंग को ऐसा करता हुआ देख कर लूना इसको बहुत गौर से देख रही होती है। अब लूना इस गेम को समझ गई होती है तो इसको गेम खेलते हुए काफी मजा आ रहा होता है। ये देखकर यूचंग काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। अब मिस्टर वांग ने आखिरी मोमेंट पर एक ट्रेनिंग अरेंज की होती है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स और लूना और वूजी भी यहाँ पर नहीं होते। मिस्टर वांग इसी बात पे बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। कोच गाओ की वूजी को कॉल आती है कि मिस्टर वांग तुम्हें और लूना को बुला रहे हैं। साथ ही कोच वो भागते हुए लूना के पास पहुँच जाते हैं। अब ये सब लोग भागते हुए मिस्टर वांग के पास ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। वूजी मिस्टर वांग से कहता है कि मैं ही इनको बाहर गेम खेलने के लिए लेकर गया था। जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको किसी और चीज का ख्याल ही नहीं रहता, इसलिए हमने जानबूझकर आपकी कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर नहीं किए। लूना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही वाली होती है कि यूचंग कहता है कि कोच वूजी नहीं बल्कि मैं इन सब को रिलैक्स करने के लिए इंटरनेट कैफे लेकर गया था। मिस्टर वांग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। कहने लगते हैं कि 2 कोच मिलकर स्टूडेंट्स को इंटरनेट कैफे ले गए गेम्स खेलने के लिए। मिस्टर वांग को इन दोनों कोच पर इतना गुस्सा करता हुआ देखकर यूचंग कहता है कि इसमें कोच की कोई गलती नहीं है। मुझे लगा कि आज हमारी कोई और ट्रेनिंग नहीं, इसलिए मैं इनको बाहर लेकर गया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। मिस्टर वांग इनकी कोई बात नहीं सुनते। कहते हैं कि तुम बाकी सब लोग ट्रेनिंग करोगे और ये यूचंग और कोच वूजी को अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। अब वूजी तो ऑफिस में आकर गेम्स खेल रहा होता है। यूचंग को मिस्टर वांग ने स्पोर्ट्स के रूल्स लिखने के लिए कहा होता है। लूना ऑफिस का दरवाजा खोलकर कहती है कि तुम दोनों ने मेरी खातिर मेरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, तुम दोनों ही स्टूपिड हो। ये कहकर लूना चली जाती है। यूचंग जब अपनी पनिशमेंट लिख रहा होता है तो ये वूजी से कहता है कि इस सारे मसले का आपसे तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपने हमें डिफेंड क्यों किया। वूजी कहते कि क्या आप तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो। तो यूचंग कहते कि क्या आप कोच लूना को पसंद करते हैं। वूजी कहते कि क्या तुम्हें इससे मसला है। यूचंग कहता है कि आप तो वैसे भी साथ नहीं हैं। वूजी कहता है कि अगर हम दोनों साथ होते तो फिर तुम क्या करते। यूचंग कहते हैं कि आप दोनों कपल की तरह दिखाई नहीं देते। वूजी कहता है कि मैं लूना के साथ बड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं लूना को सबसे ज्यादा जानता हूँ। ये सुनकर यूचंग को अच्छा नहीं लगता। दोनों यूचंग से कह रही होती है कि छुट्टियाँ आ रही है, तुम चाइनीज न्यू ईयर मनाने के लिए जल्द अपने घर चले जाओगे। यूचंग कहते हैं कि क्या आप अपने घर नहीं जाएंगी। लूना कहती कि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड हैं, इसलिए मैं खुद ही चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगी। यूचंग कहते हैं कि आप चाइनीज न्यू ईयर के लिए मेरी फैमिली को भी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन लूना इस बात को बातों बातों में टाल देती है। लूना यूचंग से कहती कि अगर तुम्हें किसी चीज से कोई मसला है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। यूचंग कहते कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही, लेकिन मैंने ये बात रियलाइज कर ली है कि कोई भी हर वक्त इम्प्रूव नहीं कर सकता। लूना कहती है कि हाँ। यूचंग कहते कि आप ठीक कहती हैं कि मुझे अपने आप को इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं करना चाहिए। जब मैं घर जाऊंगा तो अच्छे से रेस्ट करूंगा, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो अच्छे से
परफॉर्म कर सकूं। लूना इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। यूचंग कहते हैं कि आप मेरी फिक्र नहीं करें, अपना चाइनीज न्यू ईयर एंजॉय करें और हर वक्त मेरे बारे में मत सोचती रहा करें। ये सुनते ही लूना यूचंग की तरफ हैरानगी से देखती तो यूचंग कहता है कि मेरा मतलब था कि मेरे रिजल्ट के बारे में। अब चाइनीज न्यू ईयर आ आता है। यूचंग लूना को कॉल करके हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। लूना को यूचंग की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती, इसलिए कॉल बंद हो जाती है। यूचंग दोबारा लूना को कॉल करता है और लूना से पूछता है कि क्या आपको लहरों की आवाज सुनाई दे रही है। लूना हैंड्स फ्री लगा लेती है और लहरों की आवाज सुनने लगती है। लूना को लहरों की आवाज सुनकर ऐसा ही लग रहा होता है जैसे ये भी वहीं पर मौजूद है। लूना यूचंग से कहती कि क्या तुम समुद्र के पास रहते हो? तो फिर जो विला था जहाँ पर हम लास्ट टाइम गए थे। लूना ये कह रही होती है तो यूचंग कहता है कि असल में मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। मेरे मॉम डैड अपने होम टाउन में ही रहते हैं और मेरा होम टाउन समुद्र के पास है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम्हें जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। यूचंग कहते हैं कि क्या आप मुझसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हैं? तो लूना कहती है कि मैंने खाना भी नहीं खाया। ये कह के लूना कॉल बंद करने लगती तो यूचंग लूना को हैप्पी न्यू ईयर बोलता है। तो लूना कहती है कि तुम कह चुके हो। यूचंग कहता है कि मैं कुछ और बार कहना चाहता हूँ। इसके जवाब में लूना भी इसको हैप्पी न्यू ईयर बोलती है। यूचंग लूना से कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन इतने में लूना को वूजी की कॉल आ रही होती है। लूना जब वूजी की कॉल उठाती है तो वूजी लूना को टेरेस में आने के लिए कहता है। लूना जब टेरेस में आती है तो वूजी नीचे खड़ा होता है। लूना वूजी को देखकर कहती कि नीचे इतना अंधेरा है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? वूजी अपनी बाइक की लाइट ऑन करता है और फूलों का बुके लेकर लूना के सामने खड़ा हो जाता है। कहने लगता है कि क्या अब भी यहाँ पर अंधेरा है? लूना ने यूचंग को लिटिल बॉय कहा होता है तो ये सुनकर यूचंग को अच्छा नहीं लगता। कहता है कि मैं छोटा लड़का नहीं हूँ। अब लूना वूजी के साथ रेस्टोरेंट आ जाती तो वूजी कहता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर एक बूढ़ी औरत ये फ्लावर्स बेच रही थी, मुझे उस पर तरस आ गया इसलिए मैंने ये फ्लावर्स खरीद लिए। लूना कहती है कि तुम फ्लावर्स खरीद सकते हो लेकिन इस तरह से किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा ये लगेगा जैसे तुम अपना प्यार किसी से कन्फेस करने की कोशिश कर रहे हो। वूजी कहते कि हम काफी क्लोज हैं, अगर मैं तुमसे कन्फेस करूंगा भी तो मैं ये माइंड नहीं करूंगा। लूना कहती कि तुम सिर्फ मुझे वंदन खिलाकर कन्फेस करने की कोशिश कर रहे हो। वूजी कहता है क्योंकि सभी अच्छे रेस्टोरेंट्स पहले से ही बुक हो चुके हैं। अब लूना को यूचंग की कॉल आ रही होती, लेकिन लूना इसकी कॉल काट देती है और कहती है कि मैं तुमसे ये फ्लावर्स खरीद लेती हूँ। वूजी कहते हैं कि इन फ्लावर्स की कीमत 600 यॉन से भी ज्यादा है। ये सुनते ही लूना कहती है कि तो बहुत महंगे हैं, तुम्हें उस बूढ़ी औरत ने धोखा दिया है, तुम वाकई में पागल हो, तुम इन पैसों से मुझे अच्छा सा डिनर भी करवा सकते थे। वूजी इस बात पर अफसोस कर रहा होता है तो लूना कहती कि अब क्या हुआ? वूजी कहते कुछ नहीं, तुम अपने वॉन्टन्स खाओ। अब लूना ये फ्लावर्स लेकर वापस अपने घर आ जाती है। ये यूचंग को ये लिखने वाली होती है कि तुम फिक्र नहीं करो, जब तुम वापस आओगे तब हम मिलकर मेहनत करेंगे। लेकिन इसको वूजी की कई बातें याद आती हैं तो लूना यूचंग को ये मैसेज सेंड नहीं करती और इसको हैप्पी न्यू ईयर का ही मैसेज सेंड कर देती है। लूना के मैसेज को देखकर यूचंग बहुत खुश होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि आपने काफी देर लगा दी है मुझे रिप्लाई करने में। अब सभी स्टूडेंट्स छुट्टियों से वापस आ गए होते हैं और इनकी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। यूचंग लूना को देखकर हाय बोलता है। वूजी लूना से कुछ कहना चाह रहा होता है तो लूना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वूजी कहता है कि अगर यूचंग ने अपना ट्रांसफर नहीं करवाया तो फ्यूचर में यूचंग के लिए ट्रांसफर होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब लूना यूचंग के साथ समंदर किनारे आती है। लूना यूचंग से कहती है कि मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ। यूचंग कहते हैं कि क्या ये बात ट्रांसफर के बारे में है? लूना बहुत हैरान होते कहती है कि तुम्हें किसने बताया? यूचंग कहते हैं कि क्या ये मिस्टर वांग का आइडिया है या आपका? तो लूना कहती है कि ये फैकल्टी का आइडिया है। लूना कहने लगती है कि मिस्टर वांग के ओपिनियन के मुताबिक। यूचंग लूना की बात काटते हुए कहता है कि मिस्टर वांग का ओपिनियन अहम नहीं है, आपका ओपिनियन मेरे लिए अहम है। क्या आप भी यही चाहती हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए? लूना यूचंग के इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रही होती। यूचंग कहते कि क्या आपको मालूम है कि मैंने हाई जंप की ट्रेनिंग तब शुरू की थी जब मैं सिर्फ 8 साल का था। यूचंग कहते कि आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि हाई जंप को पसंद करने की मेरी कोई खास वजह नहीं है। लूना कहती कि हाँ मुझे याद है। यूचंग कहते लेकिन असल में एक वजह है जिसकी वजह से मैं इस गेम को इस हद तक पसंद करता हूँ। यूचंग लूना से कहता है क्योंकि मैं हमेशा से ही लंबा होना चाहता हूँ। लूना ये सुनकर हंसती है। यूचंग कहते कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी रहा करते थे, मैं यहाँ पर अकेला होता था, इस टाउन में ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए मेरी एज का कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ मैं बास्केटबॉल और दूसरी गेम्स खेल सकता। फिर मेरे घर टेलीविजन आ गया और मैं हर तरह की स्पोर्ट्स देखा करता था। तब मुझे ये बात मालूम हुई कि हाई जंप के सभी एथलीट्स बहुत लंबे होते हैं। तब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आप को हाई जंप के लिए ट्रेन करूंगा। लूना कहती है कि हाई जंप के लिए जितने भी एथलीट्स को चुना जाता है वो नेचुरली ही लंबे होते हैं। यूचंग कहता है कि अब तो मुझे ये बात मालूम है लेकिन पहले नहीं मालूम
थी। जब मैं हाई जंप के लिए ट्रेनिंग करता रहा तब मुझे अचानक ये बात मालूम हुई कि मुझे हाई जंप से प्यार हो गया है। मेरा सारा बचपन इस आइलैंड पर हाई जंप की ट्रेनिंग करते हुए गुजरा है और अब आप मुझे कह रही हैं कि मैं इस सपने पर गिव अप कर दूं। यूजन कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं ये उम्मीद जरूर करता हूँ कि आप मेरा यकीन करेंगी। लूना कहती है कि तुम अपना बेस्ट करो, बाकी सब मसलों की टेक केयर मैं कर लूंगी। यूजन कहते हैं कि आपके कहने का मतलब यह है कि मैं टीम में रह सकता हूँ। लूना कहती है कि हाँ। यूजन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब लूना मिस्टर वांग की फेवरेट कॉमिक बुक की कलेक्शन लेकर इनके पास आती है तो मिस्टर वांग कहते हैं कि ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। लूना कहती है कि तो सिर्फ बुक्स हैं, इसका यूजन से कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर वांग इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कहते हैं कि इसको देखकर तुम्हें मालूम होगा कि रियल टैलेंट किसको कहते हैं। लूना कहती है कि क्या मैं भी जाऊंगी। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम्हें ड्राइव करनी होगी क्योंकि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। लूना इस एथलीट की सारी इन्फॉर्मेशन देख रही होती है और इसका नाम माओ माओ ची होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।